Assalamualaikum. Class 7 exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। पेज नंबर 16 पे देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब जो आपने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है होल नंबर्स के लिए इंटीजर्स के लिए वो क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, अब डिफरेंस क्या आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास आगे हैं रैशनल नंबर्स आ गए हैं जो कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये भी सेम इसी तरह से है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास सेकंड नंबर है, और इक्वल के दूसरे साइड पे देखिए सेकंड नंबर को पहले लिख दिया और फिर फर्स्ट नंबर को। मीन्स के जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर लेट्स सपोज मैं प्लस करती हूँ 2 + 3, ठीक है, 2 और मैंने 3 को प्लस करना है, तो अगर मैं इसको लिख लेती हूँ 3 + 2 तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आएगा तो दोनों तरफ 5 ही आएगा ना दोनों दफ़ा। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है ऑपरेशंस का वो मैटर नहीं करता। ठीक है, पहले आपने इसका फार्मूला लिख लेना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर को, देन इसको सॉल्व करना है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जो कि है -3/5 + 6/7 इज इक्वल्स टू 6/7 प्लस, अब इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दो साइंस इकट्ठे थे तो वो इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो अब हम इस पे इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं तो वैसे तो ये होल नंबर्स की तरह प्लस नहीं होंगे। 5 और 7 का एलसीएम लें क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 5 7 35। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हमने डिवाइड करना है। एलसीएम को डिवाइड करना है 35 को, सबसे पहले जो पहला हमारे पास रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 7 35, क्या आंसर आ गया 7। अब 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है -3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं, जैसे हमने इसको डिवाइड किया था इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट रैशनल नंबर के, इसी तरह 35 को अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 7 से। 7 5 35। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 5 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से 6 इज इक्वल्स टू, अब 7 और 5 का अगेन क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 35। 7 को जब 35 से हमने डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था 5। अब यहाँ पे इसका न्यूमरेटर क्या है, फर्स्ट रैशनल नंबर का 6, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेंटर में इसका प्लस का साइन है वो लगाएं, और उसके बाद 35 को इस 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 7। 7 को मल्टीप्लाई कर दें आप इसके न्यूमरेटर -3 के साथ। ठीक है, अब देखें 7 3 -21 प्लस 5 6 30 ओवर 35 इज इक्वल्स टू 5 6 30। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 35। अब प्लस माइनस माइनस, 30 में से 21 को माइनस करें तो क्या आता है 9, और बड़ी इनमें से जो बड़ी वैल्यू वो कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू 30, तो यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव रहेगा ओवर 35 इज इक्वल्स टू 30 में से 21 को माइनस किया 9 ओवर 35। तो अभी हमने स्टार्ट में क्या बात की थी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या था कि इसमें -3/5 फर्स्ट पे लिखा हुआ था, हमने पहले लिखा था फर्स्ट नंबर बनाया हुआ था, और यहाँ पे -3/5 को सेकंड नंबर बनाया हुआ था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें दोनों का आंसर क्या आया सेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन है तो इसी तरह से कि हम हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज़ हैं और उनका हमने ऑर्डर चेंज किया हुआ है। ठीक है, पहले हमने 3/-2 को फर्स्ट नंबर बनाया और इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसको सेकंड नंबर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इस क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी वो कौन सी थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
तो इस क्वेश्चन में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको देखें ज़रा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जस्ट यहाँ पे जो है वो प्लस है, एडिशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बस ये डिफरेंस है इसमें। आंसर दोनों साइड्स का सेम ही आएगा। अब इसमें देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या कोई कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे नहीं हो रही इस साइड पे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, और प्लस माइनस माइनस, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर्स में 7 2 ज़ा 14 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 और प्लस माइनस माइनस। देखिए ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों का आंसर सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आंसर आपके पास आ गया 15/14। तो इस पे लिख दें हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर इसका 2 देखें। पहले मैंने पार्ट नंबर 3 इस वजह से करवाया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था प्रॉपर्टी का। अब देखें ना, पार्ट नंबर 2 पे अगेन आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, इस वजह से पार्ट 3 जो है वो मैंने पहले करवाया था। अब देखें इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। 7/10 प्लस माइनस माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस 2/5 प्लस 7/10। अब हम डिनोमिनेटर्स का सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे इनका। 5 10 2 5 ज़ा 10, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, ये आपने रफ पे करना है। इसका एलसीएम आ गया है 2 × 5 इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, इस जो एलसीएम है इसका जो फर्स्ट नंबर है उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 10 1 ज़ा 10 होता है, 1 इंटू इसका न्यूमरेटर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लगाएं। अगेन आप एलसीएम को सेकंड जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आ गया। अब ऊपर क्या था हमारे पास न्यूमरेटर 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल्स टू अगेन 5 और 10 का भी हमने एलसीएम फाइंड किया, वो क्या आया था 10। 5 2 ज़ा 10 और ऊपर न्यूमरेटर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 10 1 ज़ा 10, 1 इंटू 7। अब यहाँ पे देखें 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 2 ज़ा 4/10 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7/10। 7 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 3/10। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू 7 है, तो 7 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव रहेगा आंसर। और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करें अगेन 3/10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखें इसका पार्ट 4 में अगेन हमारे पास आ गया है ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम करेंगे सेम जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरह। अब इसमें देख लेते हैं क्या इसमें किसी चीज़ की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 15 और 45 की। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 15 1 ज़ा 15, ठीक है। 26 को वैसे लिख दें और इसके साथ कटिंग करनी है ना, 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल्स टू, इसे यहाँ पर भी इस तरह से कटिंग हो रही है 15 को, और यहाँ 26 को ऐसे लिख दें 15 1 ज़ा 15 15 3 ज़ा 45, ठीक है। 15 3 ज़ा 45। तो अब देखें मज़ीद कोई कटिंग हो रही है, यहाँ पे 3 और 15 की हो रही है। तो 1/26 को ऐसे लिख रहने दें। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। अगेन यहाँ पर भी ऐसे 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 1/26। अब कोई कटिंग नहीं हो रही तो अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 1 ज़ा 5 26 1 ज़ा 26 इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5/26 1 ज़ा 26। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड। एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 2 देखें। यहाँ पे हमने वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अब हमने वेरीफाई करना है। इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे है यहाँ पे 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2/5 प्लस 3/7।
इसमें हम सबसे पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लें, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया हुआ है फ्रैक्शंस को। 5 3 ज़ा 15 और न्यूमरेटर 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में ये आ जाएगा +3/7 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस, अब 5 और 7 है तो अगेन 5 और 7 भी दोनों क्या है प्राइम नंबर, 5 7 ज़ा 35। तो 5 को 35 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, 7 इंटू 2 प्लस 7 5 ज़ा 35, 5 इंटू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला 3। अब इसको सोल्व करें, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 2 ज़ा 6/15 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15/35। अब देखो 20 प्लस 6 क्या होता है 26/15 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 4/3 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 15 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 29/35। अब अगेन हम जैसे यहाँ पे हमने दो ये जो रैशनल नंबर थे इनका हमने एलसीएम लिया था, इसको सॉल्व किया था, इसी तरह से हम ये जो 26/15 प्लस 3/7 है इन दोनों का हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 7 का एलसीएम देखें क्या आता है। यहाँ पे साइड पे इसका एलसीएम लेते हैं 15 और 7 का। 3 5 ज़ा 15, 7 वैसे ही रहेगा, 5 1 ज़ा 5 और 7 7 ज़ा 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा क्या होता है 105। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया 105, ठीक है 105। 15 को इससे डिवाइड करूँगी मैं 105 को 15 से तो क्या आएगा 7 आंसर, उसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 105 को अब डिवाइड करूँगी मैं 7 के साथ तो क्या आंसर आएगा 15। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर 3 के साथ इज इक्वल्स टू, इसी तरह से अब 3 और 35 का एलसीएम लेंगे, 3 और 35 का। 3 1 ज़ा 3, 35 इसी तरह से लिख लेंगे। अब 3 के टेबल में तो नहीं 35 आ रहा, तो 5 के टेबल में देखते हैं। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, अगेन देखें यही वाली नंबर्स बन रहे हैं। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया था क्या आया था 105 लिख देंगे। अब हम 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, प्लस अब 105 को डिवाइड करेंगे 35 के साथ तो आंसर क्या आएगा 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 के साथ। अब 7 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 182, 15 3 ज़ा 45/105 इज इक्वल्स टू 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 140, प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 87/105। अब इन दोनों को प्लस करें, 5 और 2 7, 8 और 4 12, 1 यहाँ पे कैरी चला गया और 1 और 1 227/105 आ गया। यहाँ पर भी 7 + 0 7, 8 और +4 12, यहाँ पे कैरी चला गया, 1 + 1 227/105 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।